सो हेलो गाइस, वेलकम टू किस्से विद क्षितिज। आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूँ मेरे लाइफ के सबसे पहले स्टार्टअप के बारे में। ठीक है कि मेरे लाइफ का सबसे पहला स्टार्टअप क्या था, उसमें मैंने क्या किया था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस आई थी। और स्टार्टअप में जो अपन करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है और उसका सोल्यूशन एक स्टार्टअप वाला बंदा ढूंढ के निकालता है। तो वो मैंने कैसे ढूंढ के निकाला और क्या मेरा स्टार्टअप था, वो सब कुछ मैं आज के इस पॉडकास्ट में कवर करने वाला हूँ। तो अगर से इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इसी टाइप के पॉडकास्ट जहां पर आपको मोटिवेशन मिलेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज मिलेगा, ऐसे हम पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं। साथ ही साथ मैं और भी गेस्ट्स को इस पॉडकास्ट पर लाते रहता हूँ, किस्से विद क्षितिज पर लाते रहता हूँ, जहां पर आपको डिफरेंट सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट जानने को मिलता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और अभी बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा जो टॉपिक है कि मेरे लाइफ का सबसे पहला स्टार्टअप क्या था, वो मैं अपन चालू करते हैं। सो गाइस, मेरे लाइफ का जो सबसे पहला स्टार्टअप था वो क्या था, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था, ठीक है, थर्ड ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, जब मैं उस इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में था, तब मैंने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बुक्स पब्लिश की थी। मैं बुक्स का ऑथर था, वो भी एजुकेशनल बुक का। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए ही बुक्स निकाली। और टू बी ऑनेस्ट, मैं एक बहुत ज़्यादा यूजलेस सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है। इवन अगर से आप मुझे बोलोगे कि ये घर बांधना है या फिर यहाँ पर एक घर बांधना है, मुझे नहीं आता, ठीक है। बट फिर भी मैंने ये स्टार्टअप किया था, मैंने बुक्स पब्लिश की थी, मैं लिटरली ऑथर था। मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, ये कुछ बुक्स है जो मैंने पब्लिश की थी। ये एक बुक है, ये दूसरी बुक है, और ऐसे और दो बुक्स है, ठीक है, जो हमने पब्लिश की थी। और इसका ऑथर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे एक सर भी है। तो मैं आपको वो पूरी स्टोरी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या था और कैसे मैंने स्टार्टअप किया था और क्यों किया था करके, कि कौन सा प्रॉब्लम था ऐसा जो मैंने सॉल्व किया था। क्योंकि स्टार्टअप का काम ही वो होता है कि एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को एंटरप्रेन्योर सॉल्व करता है, जब उसको स्टार्टअप का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा बात थी कि एक्चुअली देखो, पहले आपको मेरा पूरा ये बता दूं सिस्टम कैसा था करके। मैं पॉलिटेक्निक किया हूँ सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल के लिए, ठीक है, और इंजीनियरिंग भी की है मैंने 3 साल के लिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो 3 साल के लिए जब हमारी जो इंजीनियरिंग चली, सॉरी जो पॉलिटेक्निक चली थी पहले मेरी, तब मैं प्राइवेट कॉलेज में था, ठीक है। यहाँ पे रामनगर के नाम का एक VYWS का पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पर मैं सीखा हूँ 3 साल के लिए पॉलिटेक्निक। और उसके जो पेपर्स आते थे ना, वो MSBT से आते थे। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में होता है ना SSC बोर्ड वगैरह, CBSE बोर्ड्स होते हैं, तो वैसे ही जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं पॉलिटेक्निक के, उनके पेपर MSBT से आते हैं, ठीक है। तो मैं एक मतलब एवरेज स्टूडेंट नहीं बोल सकते, बट मैं ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहता था और मुझे सिर्फ पासिंग मार्क निकालने से मतलब रहता था हमेशा, ठीक है। ज़्यादा कुछ मैं इतना ये नहीं था। बट हाँ, अगर से मेरे को बोलोगे कि इसमें से 100 में से 100 मार्क लाने हैं, तो मैं वो भी लाने के लिए रेडी रहता था। लेकिन मेरी खुद की ही इच्छा नहीं रहती थी कभी कि मैं इतना मार्क लूँ। मेरे को सिर्फ 40-50 मार्क से लेना था, बाकी बाहर में जाए दूँ, ठीक है, अपना वैसा काम था। तो मैं वो 40-50 मार्क के लिए ही पढ़ाई करता था। तो सीन ऐसा हुआ कि जो 3 ईयर की पॉलिटेक्निक का हमारा ये था, पूरा सेशन था, पूरा ईयर था 3 साल। तो MSBT क्या करती थी कि जब भी पेपर आने वाले रहते थे, तो उसके 1 महीने पहले MSBT क्या करती थी कि पिछले 4 साल के जो पेपर्स रहते थे वो क्वेश्चंस देते थे हमको सारे, और उसके आंसर्स भी देते थे। तो मैं क्या करता था कि वही क्वेश्चन आंसर पढ़कर मैं पेपर में जाता था। साथ ही साथ मैं क्या करता था कि समझ लो अभी एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के अंदर अगर से 6 चैप्टर्स है, ठीक है, तो 6 चैप्टर्स के मैं 10 ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखता था हर एक चैप्टर की। मतलब टोटल 60 क्वेश्चंस पकड़ के चल लो, तो वो 60 क्वेश्चंस को ही मैं पेपर में पढ़ के जाता था और उसमें से पास होके आता था। पास छोड़ दो, 100 में से 70 के ऊपर मार्क्स का मेरा पेपर आता था, ठीक है। इतना मेरा प्रेडिक्शन अच्छा रहता था कि क्या पेपर आने वाला है करके। तो 100 में से 70 मार्क्स के ऊपर का मेरा पेपर भी आता था। मैं उसमें से मार्क्स ला लेता था 50-60, क्योंकि मेरे को उतनी चाहिए थे, और सब सही चलता था, ठीक है। और बाद में ऐसा हुआ कि मतलब ये बहुत चलने लगा, और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उनको दिखा कि यार ये कुछ तो क्वेश्चंस निकालते रहता है, उसके पेपर में क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे बोला कि यार हमको भी क्वेश्चन दिया। तो फिर मैंने उनको क्वेश्चन देना स्टार्ट किया, और वो भी खुश, क्योंकि उनको दिख रहा था कि यार ये जो क्वेश्चन निकालता है वो तो पेपर में आते हैं। क्योंकि मेरा सिंपल फंडा रहता था, पिछले 4 साल में जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे गए उसको निकाल के रख लो, और उसका मैं प्रेडिक्शन करता था कि आगे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और 100 में से 70-80 मार्क्स का वो पेपर आता ही आता था, ये हर बार होता था, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने हमारी पॉलिटेक्निक क्लियर की। हमेशा बैक बेंचर्स कुछ ना कुछ जुगाड़ करते ही है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो हमने भी जुगाड़ किया और इसी तरह से हमने पॉलिटेक्निक निकाल दी। अभी 3 ईयर के पॉलिटेक्निक के बाद में मैं गया इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इंजीनियरिंग थी मेरी 3 साल की। लेकिन एक बात समझ लो कि जब आप 3 साल पॉलिटेक्निक कर लेते हो सिविल फील्ड या फिर किसी भी फील्ड में, तो जब आप इंजीनियरिंग के अंदर जाते हो, ठीक है,
तो इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्टली इंजीनियरिंग जो 4 साल का रहता है ना, तो उसमें से फर्स्ट ईयर आपको एडमिशन नहीं लेना पड़ता, डायरेक्टली आप सेकंड ईयर में चले जाते हो, ठीक है। तो मेरा सेकंड, थर्ड और फोर्थ मतलब ऐसे 3 ईयर मेरा इंजीनियरिंग चला, ठीक है। तो जब मैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में पहुंचा तो वहाँ पर भी मेरा वही सिस्टम में धुनने लगा कि यार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो उसको मैं अपन देखेंगे, उससे अपन पेपर पास कर लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे अमरावती यूनिवर्सिटी में था तो मैंने देखा कि यार ये तो सिस्टम ही अवेलेबल नहीं है, कोई दे ही नहीं रहा है, कोई यूनिवर्सिटी पेपर नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे पेपर्स ही नहीं दे रहा था कोई कि जहाँ पर मतलब क्वेश्चन पेपर सारे हो पिछले साल के और उसके आंसर्स हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि कोई भी नहीं दे रहा था, कोई पब्लिकेशन वाला नहीं था, कोई ऑथर नहीं था जो ऐसा कुछ काम कर रहा था। फिर यार मेरे वादे हो गए मेरे वादे हो गए, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं पास कैसे करूँ, अपना तो वही सिस्टम हमेशा से चलता है। फिर मैंने क्या किया कि अमरावती यूनिवर्सिटी से मैंने पेपर निकालना चालू किया। मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी से पेपर मिलते थे पास्ट वाले, लेकिन उसके आंसर्स नहीं मिलते थे। तो मैंने वो पेपर निकाला, वो मैं एक बुक में लिखता था, उसके क्वेश्चंस पूरे और उसके आंसर भी खुद लिखता था, दूसरी रेफरेंस बुक से आंसर लेता था और वो वहाँ पर लिखता था और उसको ही मैं पढ़ के पेपर में जाता था। इस तरह से मैंने मेरी सेकेंड ईयर निकाली थी। सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग मैंने इसी तरह से निकाली। उसके बाद में मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, ठीक है। और मैं बहुत मेरे दोस्तों को देखता था कि सबको यही प्रॉब्लम था और सबको यही चाहिए था कि यार काश वो MSBT जैसा होता, क्वेश्चन आंसर मिलता और ये सब कुछ चलता, ठीक है। और सबको काश की प्रेडिक्शन वाले क्वेश्चन आंसर्स मिलते, ठीक है, मतलब कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले। और मेरे प्रेडिक्शन तो जबरदस्त था, 100 में से 70-80 मार्क का तो पेपर आ ही जाता था, जो कि बहुत मोर देन इनफ था लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बैक बेंचर्स के लिए तो उतना बहुत अच्छा मार्क होता है, ठीक है। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार कोई ऐसा हो कि ये बुक्स निकाल दे, ऐसा टाइप का कोई बुक्स निकाल दे जिसमें सॉल्यूशंस हो और ऐसा वैसा मेरा चलता था। लेकिन तब मैंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया कि डोंट वेट फॉर अदर्स टू डू इट। मैं सिर्फ यही सोचते रहता था कि यार कोई और कर ले कर ले कर ले कर ले। मैंने सोचा यार कोई और तो कर नहीं रहा, चलो अपन ही कर लेते, अपन ही बुक निकाल लेते, देख लेंगे कैसे निकालना है। तो मुझे स्टार्टिंग में जब ये दिमाग में आया कि चलो ऐसा कुछ करते करके, तो समझ ही नहीं आया कि यार अपन बुक्स कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। और अपन ठहरे तब मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में तब मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पहुंच चुका था। लेकिन मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं सेकंड ईयर के वालों के लिए ऐसे बुक्स निकालूंगा जिसमें 4 साल के पेपर होंगे, उसके आंसर्स लिखे हुए होंगे, साथ ही साथ फिर जो पेपर आने वाला है आगे उसके कुछ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये मैं सोच रहा था कि ये अपन करते करके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अपने से कौन खरीदेंगे, अपन कौन बनते हैं, अपन ढंग से मतलब टॉपर भी नहीं है, ठीक है। टॉपर तो छोड़ दो, अपन ने इंजीनियरिंग भी पूरी नहीं की है, ना ही तो ME की है, MTech की है, PhD कुछ भी नहीं किया है, तो लोग अपने बुक्स क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मेरे दिमाग में और एक चीज़ है जो शायद आपने भी बहुत बार सुनी होगी, इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट देन हायर वन और वर्क विथ वन, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मैंने मेरे स्टार्टअप के अंदर अप्लाई किया। मेरे एक ट्यूशन के सर थे, नागपुरे सर, ठीक है। नागपुरे सर ने मुझको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की। नागपुरे सर को एक पता था कि ये घंटा सिविल इंजीनियरिंग में कुछ करने वाला है नहीं, इसको एंटरप्रेन्योरशिप पे इंटरेस्ट है और ये अपना धंधा ही करने वाला है, ये धंधे वाला बनने वाला है करके, ठीक है। धंधे वाला मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, धंधे वाला मतलब बिजनेस वाला धंधा, ठीक है। तो ये ऐसे ही कुछ ना कुछ आगे चल के करने वाला है करके। और उसमें फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। मैं उनके पास में गया, मैं उनको बोला कि सर ऐसा ऐसा प्लान है, अपन ऐसा कर सकते हैं कि पॉलिटेक्निक में ऐसा होता था लेकिन इंजीनियरिंग में अमरावती यूनिवर्सिटी में ऐसा अवेलेबल नहीं है, और अमरावती यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है और आपके पास में तो पूरा ऑडियंस जमा है, पूरा स्टूडेंट आपके पास जमा है। उनके पास में बहुत स्टूडेंट्स है तब, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के। तब तक वो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट ट्यूशन्स लेते थे, ठीक है। तो फिर उन्हें वो प्लान पसंद आया, वो बोले कि चल चालू करते हैं, तू इन्फॉर्मेशन निकालना चालू कर दे पब्लिकेशन वालों से देखता और मटेरियल जमा करना चालू कर दे। तो मैं उसके बाद में पब्लिकेशन वालों के पास में गया, ठीक है। ज्ञानपथ पब्लिकेशन हमारे अमरावती में है और उनके ही अंडर आता है पायनियर पब्लिकेशन, ठीक है। तो पायनियर पब्लिकेशन से मैंने हमारे पहले बुक्स पब्लिश किए। मैं उनके पास में गया, मैंने उनको पूरा प्लान पिच किया कि हमारा ऐसा ऐसा सिस्टम है। वो भी थोड़े से मतलब चौंक गए कि तू कौन है भाई, तू तो कोई सर नहीं है, तेरे कोई PhD नहीं है, डॉक्टर नहीं लगा, आगे कुछ नहीं है, और तू कैसे बुक्स निकालने की बात कर सकता है। मैंने बोला निकालते तो ये देखेंगे क्या होता है। तो फिर मैंने मेरे सर के साथ में वो काम किया, इसलिए किया क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी पहले, सीधा मेरे पास पैसा नहीं था क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैंने सर से बोला कि सर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो रेडी हो गए। 50-50% ऑफ प्रॉफिट की बात हुई थी, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद में सर का नाम लगने वाला था ऑथर में, सबसे पहले नंबर पर सर का ही नाम है इस बुक के अंदर भी, सर का ही नाम सबसे पहले नंबर पर, सेकंड नंबर पर मेरा है। और सर के नाम पर तो बुक्स जाएंगी ही, ठीक है, मेरा नाम तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर के नाम पर तो जाएंगे क्योंकि वो सर एक रेप्यूटेड इंसान है हमारे पूरे सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में, हमारे पूरे अमरावती यूनिवर्सिटी में बहुत लोग उनको जानते हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स उनको जानते थे तब, ठीक है। तो इसलिए मैंने उनके साथ में वो काम किया। तो वही चीज़ है कि इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट देन हायर वन और वर्क विथ वन। तो मैंने इनके साथ में वर्क चालू किया, ठीक है। मैं तो एक्सपर्ट नहीं था, तो मैंने
के साथ में वर्क चालू कर दिया। तो फिर मैंने पब्लिशिंग वाले के पास में गया, फिर वो सब बातें हुई, उसके बाद में मैंने मटेरियल जमा किया। अभी मैंने क्या किया इसके लिए कि अमरावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मैंने पिछले 4 साल के पेपर निकाले, सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स थे उनके पिछले 4 साल के मैंने पेपर निकाले, ओके, और उनके जो आंसर्स थे वो डिफरेंट रेफरेंस बुक से लेकर मैंने पूरे बुक में लिख लिए, ठीक है। और वो फिर पूरा जो मतलब मटेरियल बन चुका था वो मैं लेके गया पब्लिशिंग वालों के पास में, उन्होंने टाइप किया और फाइनली हमारे बुक्स हो गए पब्लिश। ये थे हमारे बुक्स यार, ऐसे ये सबसे पहली बुक थी हमारी, ठीक है। इसमें 3 सब्जेक्ट थे एक ही बुक में। बाद में हमने बाद में जो सेमेस्टर था सेकंड ईयर वालों का, उसके लिए हमने ये बुक निकाली थी, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स बनाए थे। तो हमारे ये बुक सबसे पहले, ये वाली बुक सबसे पहली थी जो हमने लॉन्च की थी, और इसका नाम था सॉल्यूशन बैंक, ठीक है। इसमें ऑथर में अनूप यू नागपुर पहले नंबर पर है, सेकंड नंबर पर क्षितिज तुम्हारा भाई यहाँ पर है सेकंड नंबर पर। तो सबसे पहली बुक मेरी ये वाली लॉन्च हुई अमरावती के यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो तब बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। टू बी ऑनेस्ट, ये जो मेरा स्टार्टअप था ये टोटली ब्रेक इवन पर था। इसमें ना ही तो लॉस हुआ, इसमें ना ही तो प्रॉफिट हुआ, बट इसमें सर को एक बहुत अच्छा फायदा हुआ। भले ही मुझे नहीं हुआ होगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो ऐसे ही मेरा एक्सपीरियंस था। बट यहाँ पर देख सकते हो आप, सर के ट्यूशन का पूरा जो एक बैनर है वो हमने यहाँ पर लगवाया था पीछे बुक के। तो उस वजह से क्या हुआ, अरे ये सर ऑथर भी है, तो उस वजह से इनके ट्यूशन में स्टूडेंट्स ज़्यादा बढ़ने लगे। तब 2018 की बात है मेरे ख्याल से, यस 2018 के अक्टूबर नवंबर की, तब बुक्स लॉन्च किए थे। तो तब सर के पास में स्टूडेंट ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि यार ये सर ऑथर भी है, ऐसा उनका नाम भी होने लगा था तब कुछ। तो सर के पास में स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, और सर की ट्यूशन मैं आपको बता दूं, उसके बाद में 2019 या 20 की बात है, सर की ट्यूशन इतनी बढ़ चुकी है कि लाइक अभी सिर्फ वो सिविल के स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, वो अभी जितने भी ब्रांचेस है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अभी उनके पास में है। इवन एमपीएससी यूपीएससी इसके भी क्लासेस लेते हैं। पहले सर अकेले थे, अकेले अपने बैच में सिखाते थे। अब सर के अंडर, सिविल में तो वही सिखाते हैं, लेकिन सर के अंडर बाकी ब्रांचेस के लिए उन्होंने अभी सर को हायर करके रखा है। पहले ट्यूशन थे, अभी इंस्टीट्यूट बना के रखा है, ठीक है। तो सर को मेरे ख्याल से स्टार्टअप से शायद हेल्प हुई है मेरे वजह से, तो वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। हमको इसमें प्रॉफिट वॉफिट ऐसा कुछ हाथ में नहीं आया, सब कुछ ब्रेक इवन पर चला, बोल सकते हो थोड़ा सा लॉस में भी चला, लेकिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, ठीक है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, और मेरे लिए काफ़ी, मतलब यार सोचो यार कि थर्ड ईयर का बंदा सेकेंड ईयर की बुक निकाल करने का सोच भी कैसा सकता है, लेकिन मैंने वो सोचा, क्योंकि आपको एक बॉब प्रोक्टर का एक कोट याद होगा कि इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड देन यू विल होल्ड इट इन योर हैंड, ठीक है। और वैसे ही हुआ, मैंने सॉल्यूशन बैंक को मेरे माइंड में देखा था, और ये आज की तारीख में और तब मेरे हाथ में आ चुकी थी, ठीक है। तो यही होता है गाइस स्टार्टअप ऐसे ही चालू होते हैं, कुछ बड़ा सोचना पड़ता है हमेशा, और ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अगर से आपको नहीं आता, किसी एक्सपर्ट को हायर कर लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और सिर्फ अपने माइंड में उसको देखना चालू करो, एक दिन वो चीज़ आपके हाथ में होंगी, 101% होगी। भले ही वो मेरा स्टार्टअप फेल हुआ था, मैं मानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैंने स्टार्ट तो किया, ठीक है। और इसी बात के ऊपर मैं आपको एक और कोट बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ठीक है, जो कि है कि द ओनली थिंग वर्स्ट देन trying something and fail is not trying something, ठीक है। आप एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करो यार, उसमें फेल हो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें फेल हो जाओ, मतलब आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे एटलीस्ट अभी इतना तो पता है कि बुक्स को पब्लिश कैसे करना पड़ता है। आगे चलकर लाइफ में अगर से मुझे कभी भी कुछ बुक्स पब्लिश करना रही तो मुझे पता है कि बुक को लिखना कैसे है, क्या कैसे करना है और उसको पब्लिश कैसे करना है करके, वो सारी चीज़ें मुझे पता है, ठीक है। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा मेरा स्टार्टअप एक्सपीरियंस था, और मुझे पता है कि ये एक्सपीरियंस मेरे आगे भी लाइफ में कभी ना कभी हेल्प आने वाला है, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि मेरा लाइफ में एक बहुत बड़ा कुछ तो भी स्टार्टअप बने जो वर्ल्ड वाइड नो हो, और मुझे पता है कि मैं वो करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ये मुझे स्टार्टअप का एक्सपीरियंस मिला, जो कि शायद आगे कभी ना कभी मुझे हेल्प आने ही वाला है, ठीक है। और इतना ही नहीं गाइस, ये इसके हेल्प से, ये बुक के वजह से यंगेस्ट ऑथर इन अमरावती, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में यंगेस्ट ऑथर इन अमरावती का मेरे पास ट्रॉफी भी है, मुझे अवार्ड भी मिला है यंगेस्ट ऑथर इन अमरावती का, ठीक है। तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाय द वे, इस चीज़ के लिए मुझे कभी मेरे कॉलेज वालों ने, जो कॉलेज के जो मेरे जो टीचर स्टाफ था, ठीक है, टीचिंग स्टाफ, उन्होंने कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि मैं बैक बेंचर था। और ये क्या बैक बेंचर और ऐसा मतलब आपको पता ही है बैक बेंचर को कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मुझे कभी भी उन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया कि
आपने ऐसा किया है और ये सब कुछ, और मुझे उस चीज़ों का लेना देना भी नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि वो कहाँ पर और मैं जानता हूँ कि मैं आज कहाँ पर हूँ करके, ठीक है। और मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, मैं जहाँ पर खुद को देखता हूँ मुझे ही पता है कि मैं कहाँ पर खुद को देखता हूँ करके, ठीक है। तो मुझे किसी से लेना देना नहीं है कि कौन अप्रिशिएट कर रहा था नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि मैंने एक अच्छा काम किया, मेरी उस काम की वजह से शायद बहुत लोग अच्छे से पेपर में पास भी हुए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आया होगा बैक बेंचर्स वाले को कि भाई ने ये कर दिया, उसके लिए बहुत अच्छा हुआ करके। तो बैक बेंचर्स को इसका तो बहुत हेल्प हुआ, और अपने को पता है कि अपन कहाँ पे जाने वाले हैं, तो बाकियों के अप्रिशिएशन की अपने को ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और शायद से ये चीज़ सीखने को मिलेंगी, कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो, एक थर्ड ईयर का लड़का कभी सोच भी नहीं सकता कि वो सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग के लिए बुक निकालेंगे, लेकिन मैंने निकाली, और सिर्फ निकाली नहीं, मैंने उसको माइंड में देखा भी था, और माइंड में देखने के बाद में मैंने उसको मेरे हाथ में भी एक्सपीरियंस किया, मैंने उसको पूरा एग्जीक्यूट करके दिखाया है, ठीक है। सो आई होप गाइस कि आपको ये किस्से भी क्षितिज का ये वाला एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर से आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी टाइप के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट मैं लाते रहता हूँ, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपने कोई स्टार्टअप किया है, या फिर आप स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हो, अगर से किया है तो क्या किया था वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपका एक्सपीरियंस भी शेयर करना, तो मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा और रिप्लाई देने में मज़ा आएगा। So yeah guys, that's it for this podcast. Thank you for watching it. Thank you for listening it, and see you in the next podcast.